को पाकिस्तान में लेके आ रही है। हमारे भी पार्लियामेंटेरियंस ने पिछले दिनों 300% अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। अयाज सादिक और इन लोगों की तनख्वाहें तो 21 लाख पर जा पहुंची है चेयरमैन सराज यूसुफ रज़ा गिलानी की। किसी को पार्लियामान में कोई शर्म आई इतना इजाफा करते हुए कि हम लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं? हमने फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं। हमारी लेजिटिमेसी क्या है? हम आवाम को स्पीका और 26 महीने तरमीम जैसी तरमीम कर रहे हैं। हम विल ऑफ द पीपल की जगह विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे बने हुए हैं। लेकिन नहीं, नफरत यहाँ पर भी आवाम में बहुत ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा आवाम पाकिस्तान के, मैं सेफली कह रहा हूँ, इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम से नफरत नहीं शदीद नफरत करते हैं। ये तमाम का तमाम ये हाइब्रिड निज़ाम बकौल ख्वाजा सिर्फ के ये आवाम का खून चूस के चल रहा है, आवाम पर मजालिम करके, बदतरीन मजालिम करके ये निज़ाम चल रहा है। बदतरीन जबर का निज़ाम है और इस निज़ाम में भी बदतरीन लेवल की करप्शन हो रही है। जुडिशरी से लेके तमाम, इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें आप कहेंगे करप्शन नहीं हो रही। इस अंदाज में इस मुल्क को लूटा जा रहा है कि जैसे ये आखिरी दिन है बचने पाकिस्तान की तमाम जो इस मौजूदा हुक्मरान हाइब्रिड निज़ाम है, इसकी तमाम इशराफिया को, चाहे वो सिविल है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन सबको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि उनको क्लैरिटी है कि ये मुल्क तबाह हो गया है, तो इसमें से जितना लूट सकते हो लूट लो ताकि फिर भाग जाएंगे हम सारे। वो एक माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर भी उसी तरह के इंटरनेट पर कदगने हैं, सब कुछ है। यहाँ पर भी एक आवाम में गमो गुस्सा है। तो कोई भी एक छोटा सा ब्लेंडर हम एक ऐसी चिंगारी पर बैठे हुए हैं कि वो सब कुछ जला कर राख कर देगा। और यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ के हुक्मरानों को भी अंदाजा है कि ये दिन आने का इम्कान है। वो रोज़ इतनी लूटमार करते हैं कि उनको ये डर होता है कि कल ये दिन आ जाएगा, आवाम निकल आएगी। अगले दिन देखते हैं नहीं आया तो फिर कहते हैं चलो आज मजीद लूटमार करो। ये यहाँ पर हुक्मरानों की हालत है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए, ये इतने डरपोक लोग हैं, इतना ये हाइब्रिड निज़ाम, इतने डरपोक लोग, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने डरपोक लोग नहीं देखे जो मौजूदा निज़ाम चला रहे हैं। वो कभी इंसानी दहशतगर्दी की कानून में तब्दील करके 3 माह हिरासत में रखने का लिए कहते हैं, कभी पीका में, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट को ख़त्म करते हैं, कभी उसमें अपने टाउट जजेस लाते हैं, कभी कुछ करते हैं, डिपेंडेंट जजेस को की गर्दनें मरोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ इस खौफ से कि किसी दिन आवाम सड़कों पर निकला है तो क्या होगा। तो सड़कों पर से निकलने के से रोकने के लिए खौफ पैदा किए रखो, क्योंकि उनको पता है कि इस निज़ाम में अवामी सपोर्ट कुछ भी नहीं है ही नहीं। अवामी सपोर्ट इस निज़ाम, पूरा का पूरा निज़ाम ही नाजायज़ और गैर कानूनी है। तो जिस दिन यहाँ पर सड़कों पर निकला है, तो जिस तरह नेपाल में 36 से 48 घंटों में हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मैं आपको यकीन से कहता हूँ यहाँ पे 12 घंटों में हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा अगर आवाम निकला है बाहर तो। लेकिन सिर्फ एक खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हुए, अनारकी हुई इस मुल्क में, खुदा कभी ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए टीटीपी, दाइश, BLA इस जैसी दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हैं इस वक्त, तो वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर किसी और किस्म का खूनी, जिसे कहते हैं ना, निज़ाम ना आ जाए, कत्ल गारत ना शुरू हो जाए। तो खुदा रहम करे उस दिन के आने से पहले और यहाँ के हुक्मरानों को होश आए कि बराए मेहरबानी एक फेयर इलेक्शन करवा कर जिनका मैंडेट है उनको दे दें। मुल्क जैसे भी चलेगा, चलना तब भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये अवाम में जो रिजर्वमेंट है ये कंट्रोल हो। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर भूल जाइए जो कुछ होगा। कर्जा है पाकिस्तान पर, वो 94.2 ट्रिलियन डॉलर और ट्रिलियन रुपए हो गया, 94.2 ट्रिलियन रुपए, ठीक। और इस गुज़िश्ता साल उसमें 9.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है, और ये उससे पिछले साल से 13% ज़्यादा इजाफा है पाकिस्तान के कर्जे में, ठीक है। ये मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, आपको मालूम है, ये 25.4 अरब रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर कर्ज ले रहा है पाकिस्तान चलाने के लिए। 25 अरब 40 करोड़ रुपया ये रोज़ का कर्ज ले रहे हैं मुल्क चलाने के लिए, ठीक। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो